नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वास्तु पूजा टिप्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। साल में 3 बार तीज का व्रत रखा जाता है। हरियाली तीज, हरतालिका तीज और कजरी तीज। ये तीनों तीज पति की लंबी उम्र, संतान की उन्नति और परिवार की खुशहाली के लिए रखे जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज के सभी नियमों के बारे में, यानी नहाय खाए से लेकर व्रत के पारण तक की सभी जरूरी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरतालिका तीज 2023 की तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 18 सितंबर को सोमवार के दिन दोपहर 12:39 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। हरतालिका तीज का पूजा मुहूर्त। हरतालिका तीज की पूजा के लिए इस साल 3 शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त सुबह 6:07 से 8:34 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 9:11 से 10:43 तक है। इसके बाद तीसरा मुहूर्त दोपहर 3:19 से शाम 7:51 तक है। इन तीनों मुहूर्त में आप कभी भी पूजा कर सकती हैं, लेकिन हरतालिका तीज में प्रदोष काल का विशेष महत्व है, यानी शाम के समय के पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में किसी भी व्रत की शुरुआत व्रत रखने के एक दिन पहले से हो जाती है, यानी नहाय खाए के दिन से हो जाती है। नहाय खाए का मतलब यह है कि आप उस दिन नहाने के बाद ही कुछ भी खाएंगे या फिर पानी पिएंगे। नहाय खाए का मतलब होता है उस दिन अच्छे से बाल धोकर नहाना, नाखून काटना, पूरी तैयारी कर लेना, उस दिन सात्विक भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बैगन मसूर की दाल ना खाना। नहाय खाए वाला दिन यानी 17 तारीख को आप इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आपको ज्यादा तला भुना, ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप आपको कल यानी 18 को आपको बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है। तो इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, नारियल पानी पिए, जूस पिए, ताकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे और आपको ज्यादा प्यास ना लगे व्रत वाले दिन। अब दूसरा नियम यह है कि अगर आप सरगी खाते हैं तो सरगी अगर आप मायके में है तो सरगी ससुराल से जाएगी, और अगर आप ससुराल में है तो सरगी मायके से जाएगी। वही सरगी को ब्रह्म मुहूर्त में खाया जाता है, यानी सुबह 2:30 बजे से 4 बजे के भीतर खाया जाता है। व्रत का तीसरा नियम यह कहता है कि अगर कोई गर्भवती महिला या फिर कोई बीमार जो असहाय है व्रत करने के लिए, यानी निर्जला व्रत नहीं कर सकती, उनको व्रत में थोड़ी सी छूट मिलती है, यानी वो व्रत के दिन थोड़ा सा पानी ले सकती है या फिर फ्रूट ले सकती है। इस दिन आप 16 श्रृंगार करें, यानी जो गहने आप नहीं पहनती है हमेशा उसको उस दिन धारण करें व्रत वाले दिन। इस दिन आप काले रंग का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। ध्यान रखें, जैसे कि ग्रे हो गया, नेवी ब्लू हो गया या फिर ब्लू हो गया, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको लाल, पीले, हरे पहनने हैं। व्रत का 6वां नियम। अगर आपने व्रत एक बार शुरू कर दिया तो उसको आपको आजीवन करना पड़ता है, यानी इस व्रत को आप बीच में छोड़ नहीं सकते। अगर आप थोड़े से असमर्थ है करने के लिए तो आप किसी को दे सकते हैं, या तो आप अपने हस्बैंड से करवा सकते हैं, लेकिन इस व्रत को बीच में तोड़ नहीं सकते। एक और ज़रूरी नियम, अगर आपको पीरियड हो रखा है यानी मासिक धर्म हो रखा है तो उस दौरान आप सिर्फ फास्ट रख सकते हैं, यानी उपवास रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। व्रत की पूजा नहीं कर सकते, कथा सुन सकते हैं, दूर से बैठ के पूजा देख सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। व्रत का 7वां नियम। इस दिन आपको जल्दी उठकर सुबह सारे घर के काम करके नहाने के बाद सूर्य को अर्घ देकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। बोलना चाहिए कि मैं ये व्रत कर रही हूँ, भगवान मुझे हिम्मत दीजिएगा, इस व्रत को सहने की शक्ति दीजिएगा। इस दिन 2 समय पूजा का विधान होता है। पहला पूजा अगर आप सुबह कर सकते हैं, यानी सुबह में पूरी विधि विधान से पूजा करके पार्थिव शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक करके कथा करके पूजा कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। नहीं तो शाम का प्रदोष काल का मुहूर्त जो होता है उस समय आप पूजा कर सकते हैं। व्रत का 8वां नियम यह है कि इस दिन आपको कोरा कपड़ा पहनना होता है, यानी नहाने के बाद एकदम जो कपड़ा जूठा ना हो, यानी इसको आपने कभी पहना ना हो, उस कपड़े को धारण करके ही पूजा करना चाहिए। उस दिन आपको लाल चूड़ी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नया कपड़ा नहीं भी पहन पा रहे हैं तो ध्यान रहे कि जूठा कपड़ा ना हो, यानी उसको आपने एक बार पहना हो और निकाल के रख दिया हो वैसा कपड़ा हो, और लाल चूड़ी उस दिन जरूर पहने। व्रत का 9वां नियम। हरतालिका तीज के दिन सुबह नहाने के बाद अपने सिंदूरे से ही सिंदूर भरना चाहिए अपनी मांग में, और पूजा के दौरान माता पार्वती को भी उसी में से सिंदूर अर्पित करना चाहिए। व्रत का 10वां नियम। हरतालिका तीज में जागरण का विशेष महत्व होता है। रात को जागरण करके भजन कीर्तन करना होता है। अगर आप रात नहीं जाग सकते तो कोशिश करें कि आप रात के 12 बजे तक जरूर जागें। 11वां नियम।
हरतालिका तीज पे फुलारे जरूर बनाने चाहिए, क्योंकि फुलारे के दर्शन मात्र से ही हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप उस दिन कोशिश करें कि फुलारे बनाएं। और फुलारे का एक नियम है कि फुलारे में जो मालाएं लटकती हैं वो 5 से अधिक होनी चाहिए। व्रत का 12वां नियम, हरतालिका तीज की पहली पूजा, यानी आपने जब पहली बार व्रत को शुरू किया था, जिस विधि विधान से पूजा किया था, आपको उसी विधि विधान से हर साल पूजा करनी होती है। व्रत का जरूरी नियम यह है कि इस दिन आपको अपने हस्बैंड को अपशब्द नहीं बोलना है, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है या फिर किसी से भी अपशब्द नहीं कहना है। एकदम शांति से और खुश मन से व्रत का पालन करना है। ये थे व्रत के जरूरी नियम। तो चलिए जानते हैं व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। हरतालिका तीज की पूजा के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की मिट्टी की मूर्ति की जरूरत होती है। अगर मिट्टी की मूर्ति नहीं है या फिर मिट्टी नहीं है तो उसकी जगह पे आप उनकी प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा पीले वस्त्र, केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, समी के पत्ते, दूर्वा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगा जल, दही, शहद और 16 श्रृंगार की सामग्री जो माता पार्वती को अर्पित की जाती है, जिसमें एक वस्त्र, सिंदूर, बिछिया, मेहंदी, कुमकुम आदि होती है। ये थे हरतालिका तीज व्रत के जरूरी नियम। अब जानते हैं व्रत के पारण के बारे में। हरतालिका तीज व्रत का पारण 19 सितंबर को सुबह 6:07 से सुबह 8:34 के बीच किया जाएगा। इससे पहले आपको उठकर जो चौकी लगाई है, हमने जो पूजा किया है, उसका फिर से पूजन करके, आरती करके भगवान को उनके स्थान पर वापस रख के पूजा का जो सामान है उसका विसर्जन करना है। उसके बाद सीधा जो होता है, जो जिसका दान करना है उसका दान करना है। उसके बाद ही व्रत का पारण करना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।